हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मेरी वीडियो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि यदि आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और कितने पैसे पर कितना टैक्स भरा जाता है, इसके बारे में फुल डिटेल बता रहे हैं कि कितना पैसा कमाएंगे मंथली या सालाना तो कितना पैसा आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और आपके खाते में वो पैसा आना चाहिए तभी टैक्स भरेंगे, और टैक्स भरना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, सीबीआई आपको छापा मारेगा। इसके बारे में फुल डिटेल बता रहे हैं कि कितना पैसा कमाते हैं और आपके खाते में कितना मंथली इनकम रहेगा तो आपको टैक्स भरना रहेगा, और सालाना कितना इनकम रहेगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में फुल डिटेल बता रहा हूँ। हमारे वीडियो शुरू से लगाए लास्ट तक देखिए तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप स्किप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो भाई चलिए बता रहे हैं कि कितना पैसा कमाएंगे सालाना कि आपका इनकम टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा, ठीक है। मतलब मिनिमम या मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हैं कि आपका पैसा कटेगा। तो मैं एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट में ओपन कर दे रहा हूँ और इस लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि कितना पैसा कमाएंगे। तो देखिए सबसे पहले है 0 से 3, मतलब 0 से 3 लाख आपका सालाना इनकम है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए सालाना। अब इतना इनकम है तो आपका क्या होगा, टैक्स कोई भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए मैं एक लिस्ट को ओपन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कब लगेगा इनकम टैक्स और कब टैक्स नहीं लगेगा और कितना % टैक्स लगेगा, इसके बारे में फुल डिटेल बता रहा हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले एक ओपन कर लेता हूँ, लिस्ट है मेरा, मैं इस लिस्ट को ओपन कर दे रहा हूँ। इस लिस्ट को मैं यहाँ पे देखिए ओपन कर लेता हूँ और मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा है टैक्स स्लैब इन न्यू टैक्स रिजाइन, मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ से न्यू टैक्स स्लैब है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस, मतलब ये पिछली साल का है, ठीक है। यहाँ पे ये न्यू स्लैब ये नया है, अभी का है, मतलब 2025-26 का है, 25 का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस का है था कि 0 से 3 लाख, मतलब 0 से 3 लाख यहाँ पे सालाना इनकम वाले को कोई भी टैक्स नहीं है। देखिए वहाँ पे देखा नील, ठीक है, नील मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे देखा है 3 से 6 लाख, ठीक है, 3 से 6 लाख यहाँ पे सालाना इनकम रहेगा, और 3 से 7 लाख देखिए पहले का था। 3 से 6 लाख इनकम के लिए 5% यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे आप दिखा रहा है कि 3 से 6 लाख के लिए आपको 5% देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 3 से 6 लाख के बीच में आपका टैक्स मिनिमम बैलेंस जो भी आपका कमा रहे हैं, जैसे ये खाते में आना चाहिए, ठीक है। खाते में आएगा तो खाता जैसे सरकार के पास पता चल जाता है कि आपके खाते में इतना पैसा आ रहा है, ठीक है। कई खाता है तो उसका अलग बात है, एक ही खाता में आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंथली और यहाँ पे सालाना के हिसाब से टोटल कर लेंगे कि आपका यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 6 लाख पहले का था, देखिए पहले का है 3 से 6 लाख तो 5% देना पड़ता था। अब हो गया 3 से 7 लाख के बीच में 5% देना है, मतलब कुछ पैसा बढ़ गया है, फिर भी आपको परसेंटेज उतना ही देना पड़ रहा है पहले से, 5% पहले इतना है, ठीक है, कम। अब यहाँ पे देखिए 6 से 9 लाख, ठीक है, 6 से 9 लाख सालाना इनकम है, और 7 से 10 लाख। तो अब पहले था 6 से 9 लाख के लिए 10% रहता था, अब हो गया कि 7 से 10 लाख के लिए 10%, ठीक है। मतलब 1 लाख इधर से बढ़ाया है 6 लाख में, और 1 लाख यहाँ से बढ़ाया है 10 लाख में, मतलब 9 लाख से ज़्यादा हुआ है 10 लाख, मतलब 10 लाख भी हो जाएगा तो आपको 10% ही देना पड़ेगा। पहले रहता था कि 9 लाख रहता है तो 10%, और 10 लाख रहता था तो आपको 15% देना पड़ता था, लेकिन अब हो गया कि 10 लाख रहेगा तो 10% ही देना पड़ेगा, ठीक है। नीचे है 9 से 12 लाख, 9 से 12 लाख के लिए आपको देना पड़ता था पहले 15%, अब हो गया है 10 से 12 लाख के लिए 15%, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम बैलेंस 12 लाख बराबर है, दोनों के लिए 15% पे बराबर आ गया है, ठीक है। आगे देखिए 12 से 15 लाख के लिए पहले देना पड़ता था आपको 20%, मतलब 12 से 15 के बीच में जो भी आपका सालाना इनकम ऐसा आता था 12 से 15 लाख तो आपको 20% उसमें टैक्स भरना पड़ता था। अब हो गया है 12 से 15, मतलब इसमें अभी भी चेंज नहीं है, इसमें बस 3 ही चेंज है, ठीक है, 3 ही चेंज है, 0 से 3 वाला, 3 से 6 वाला, 6 से 9 वाला। बाकी का यहाँ पे 10 एक और है, 4 वाला भी चेंज है, 4 वाला में भी 12 पे आ गया है, बस 9 और 10 का अंतर है यहाँ पे चौथा नंबर पे। लेकिन यहाँ पे जो 5वां और 6वां है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो 5वां में क्या कर रहा है, 3 से 15 लाख के लिए 20%, और 12 से 15 के लिए अभी के समय में जो नया स्लैब है, ठीक है, नया स्लैब के हिसाब से भी 20% देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि 12 लाख का 20%, 12 लाख का 20% जितना आएगा उसको 12 लाख में से माइनस कर दीजिए, और उसको क्या करेंगे, जितना % आएगा वहीं देना रहेगा। मतलब 12 लाख का 20%, तो निकाल कर दिखा दे रहे हैं 12 लाख का 20%। अगला दिखा रहेगा 15 लाख का, 15 लाख से जो भी ऊपर रहेगा आपको 30% देना पड़ेगा। तो मैं 15 लाख का भी दिखा दे रहा हूँ, 12 लाख का दिखा रहा हूँ कि 12 लाख का 15% कितना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेटर ओपन कर लें और 12 से 15 लाख का 20% के हिसाब से देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ तो देखिए मैं ओपन कर लिया कैलकुलेटर, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 12 से 15 लाख का 20% दिखा रहा है। तो मान लीजिए मैं 15 लाख का ही दिखा दे रहा हूँ, 15 लाख का 20%, ठीक है। तो 15 लाख यहाँ पे लिखिए 15, और यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए 15 लाख, ठीक है। यहाँ पे 1000, सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख, और यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख।
देखिए 15 लाख हो गया। 15 लाख का 20%, ठीक है, 15 लाख का मतलब गुणा, यहाँ पे गुणा करिए का 20%, 20 हो गया, इक्वल टू कर लीजिए, और यहाँ पे दिखा रहा है भागा कर दीजिए 100 से भाग दे दीजिए यहाँ पे। तो लगभग कितना रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब कि 3 लाख रुपया, ठीक है, मतलब आपका 3 लाख रुपया टैक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है 3 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ से 3 लाख रुपया आपको टैक्स भरना पड़ेगा मंथली। 15 लाख रहेगा तो आपको मैं दिखा रहा हूँ 15 लाख से ज़्यादा रहेगा तो कितना भरना पड़ेगा, यहाँ पे ओके कर देते हैं। और 15 लाख से मान लीजिए कि मैं 16 लाख या 20 लाख का कर दे रहा हूँ, 20 लाख का यहाँ पे जीरो बढ़ा दे रहा हूँ, 20 लाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे गुणा हो जा रहा है 30% था, 30%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 30% डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है यहाँ पे बराबर, मतलब कि 6 लाख रुपया आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 6 लाख रुपया आपको मंथली के हिसाब से भरना पड़ेगा, और आपका यहाँ पे पैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मंथली इनकम हो रहा है। तो मैं आपको फिर यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप में चला जाता हूँ। व्हाट्सअप में जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 15 लाख से ऊपर 30% था, तो 6 लाख रुपया यहाँ पे भरना पड़ेगा, 20 लाख का 6 लाख। तो ऐसे, और फिर उसको ऐड कर, मतलब उसको वहाँ इतना ही भरना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे है कि आप यहाँ पे, अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश किया। अगर ऐसे ही आप वीडियो चाहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, हाँ तो दोस्तों, आई होप कि हमारे वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज मिला तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया कि कितना पैसा पावर और कितना पैसा कमाते हैं, इनकम कितना है सालाना और मंथली, तो आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके बारे में फुल डिटेल बताने की कोशिश किया, और कितना पैसा आने पर कितना टैक्स लगता है इसके बारे में भी डिटेल आपको बताने की कोशिश किया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही आपको ऐप रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड, फेसबुक रिलेटेड तथा इंस्टाग्राम रिलेटेड आपको जानकारी देता रहता हूँ। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं इसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।